इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। मेरे सामने वेक्टर्स का एक क्वेश्चन है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी आपके सामने एक नया क्वेश्चन आता है तो उसको देखकर पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक रीडिंग दो। जैसे यहाँ पे है, अ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स आर 5 मीटर 12 मीटर, फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। अब एक रीडिंग करके हमें ये पता चल गया कि हाँ, मैग्नीट्यूड दिया है, एंगल दिया है वेक्टर्स का, और हमसे रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है। ठीक है, उसके बाद अब एक प्रॉपर डायग्राम बना लो। हमेशा हमेशा फिजिक्स में कोशिश करना कि जितना हो सके तुमसे डायग्राम बनाने का, तो डायग्राम हमेशा बना लेना। ठीक है, अब इसमें बोला है वेक्टर ए और बी है। ठीक है, मैंने एक वेक्टर ए बना लिया है। ये मैंने एक वेक्टर ए बना लिया और एक मैंने वेक्टर बी बना लिया। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वेक्टर ए जो है एंगल 20 डिग्री बना रहा है और वेक्टर बी जो है एंगल 110 डिग्री बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो वेक्टर्स का एंगल दिया है, ये किससे दिया है, हमारा एक्स एक्सिस है। तो अब हमें एक्स एक्सिस भी बनानी पड़ेगी। अब ए वेक्टर जो है इसका एंगल एक्स एक्सिस से कितना है, 20 डिग्री है, और बी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, 110 डिग्री है। ठीक है, चलो इतना तो क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड दिया है 5 मीटर और बी का मैग्नीट्यूड दिया है 12 मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट। चलो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम सबको पता है। रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 5 25, प्लस बी स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 12 दिया है, 12 12 सा 144, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए बी 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा। अब देखो गलती क्या होती है, यहाँ पे होती है। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल, उसके हेड हेड के बीच में या फिर उसके टेल टेल के बीच में। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कौन कौन सा है, हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या होगा, क्या इनके बीच का एंगल 110 डिग्री है, नहीं बच्चों। इनके बीच का एंगल जो है, ये जो 110 डिग्री एंगल है, वो बी का एक्स एक्सिस से एंगल है। तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अगर टोटल एंगल 110 डिग्री है और 20 डिग्री एंगल ए और एक्स एक्सिस के बीच का है, तो बी और ए के बीच में कितना एंगल बचेगा, सिर्फ 90 डिग्री एंगल बचेगा। तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री होगा। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बच जाएगा अंदर, सिर्फ 25 बचेगा, 144 बचेगा, जिसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे, ऐड करोगे 169, और जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो फिर 13 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 13 मीटर आ गई। ठीक है, अब ए और बी का रिजल्टेंट कहाँ होगा, ये बीच में कहीं यहाँ पे होगा रिजल्टेंट, ये कहीं पे रिजल्टेंट रहा होगा ए और बी के बीच में। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे तुमसे पूछा होता है कि इस रिजल्टेंट और इस वेक्टर ए के बीच में एंगल बताओ। तो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें भी tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, कभी भी रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, tan अल्फा कौन सा एंगल है, tan अल्फा एंगल है रिजल्टेंट और ए के बीच का। अगर रिजल्टेंट और ए के बीच का तुम्हें एंगल निकालना है, तो यहाँ वाला जो नंबर होगा वो दूसरे वेक्टर का होगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे भी गलती होती है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन नहीं रहता, वो ए बी ना देकर पी क्यू दे दिया। तो जिसका भी तुम्हें एंगल निकालना है, उसके दूसरे वाले का तुम्हें यहाँ पे वेक्टर रखना है। अगर हमें यहाँ पे एंगल जो है वो निकालना होता बी वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ए का मैग्नीट्यूड आता। ठीक है, अब बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा था यहाँ पे, 12 था, इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, अपॉन 5 प्लस 12 कॉस 90। साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 5। तो अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 12 अपॉन 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये एंगल किसके बीच में आया है, ये एंगल आया है रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा अल्फा एंगल आया है। अगर मान लो तुमसे पूछता है कि रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच में बताओ कितना एंगल आ रहा है, तो रिजल्टेंट और ए के बीच में अल्फा है और ए और एक्स के बीच में 20 डिग्री है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 20 डिग्री। ठीक है, मतलब
अल्फा प्लस 20 डिग्री, मतलब कि अल्फा कितना है हमारा, tan इनवर्स 12/5 प्लस 20 डिग्री।